2021 के मिड से आप कह सकते हैं कि सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जॉब छोड़ के। आप मेंटली इतना रिलैक्स हो जाते हो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप मेंटली बहुत रिलैक्स होकर के प्रिपेयर करते हैं। वो इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बहुत सिंपल इंटरव्यू था, काफ़ी कॉन्वर्सेशन जैसा था। स्टडी तो सेल्फ ही थी और सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया था कहीं कहीं। जहाँ अपने रिसोर्सेज कम रखिए, रिवीजन ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस करिए। ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत प्रोफेशनली करनी चाहिए। एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इसको बिल्कुल लाइफ भी नहीं बना लेना चाहिए। सेल्फ स्टडी करके अपने से मेहनत करके कहीं नहीं बाहर गए, एक मुकाम हासिल किया, अच्छी नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ के यूपीएससी 2023 का परिणाम जारी कर दिया गया है। देश भर में 1143 वैकेंसी थी, जिसमें से 1016 जो अभ्यर्थियों का परिणाम आया है। तीनों चरण का जो अभ्यर्थी शामिल थे, तीनों चरण में उनका रिजल्ट आ चुका है। मुजफ्फरपुर से 188वां रैंक लाए हैं शायम राजा हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। यूपीएससी की परीक्षा में इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किस तरह की स्ट्रैटेजी थी, क्या कुछ था? स्ट्रैटेजी मेनली देखिए यही होती है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। आप जैसे 1 साल का प्लान होता है कि आप उसमें आप डिसाइड करते हैं कि आप कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, हर रोज़ क्या करेंगे। इस तरह का एक प्लान बना के रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं और उन रिसोर्सेज को एक बार फिनिश करने के बाद बार बार रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस। सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यही है कि आपको डिसिप्लिन और सिंसियरिटी से उसको कंटिन्यू करना है। पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? शेड्यूल डिपेंड करता है, जैसे सीज़न पे डिपेंड करता है। अगर गर्मी का टाइम है तो सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंड का टाइम है तो रात में पढ़ना थोड़ा बेटर लगता है, सुबह उठना डिफ़िकल्ट होता है। तो शेड्यूल शिफ्ट होता रहता है। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है तो ऐसे टाइम पे पढ़ने का ट्राई करता हूँ जहाँ एग्ज़ाम के टाइम से ओवरलैप करे। तो डिपेंड करता है सीज़न पे और कौन सा टाइम है। शुरुआती शिक्षा कहाँ से थी? 10th 12th ये सब चीज़? प्राइमरी एजुकेशन मेरी मुजफ्फरपुर से ही, मुजफ्फरपुर सनशाइन से मैंने 10th किया था और सेंट जेवियर स्कूल से 12th किया था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, बीटेक इन टेलीकॉम इंजीनियरिंग फ्रॉम बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंगलोर। कहा जाए कि आप साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट मतलब प्राइवेट जॉब छोड़ करके यहाँ? नहीं, वो साइंटिस्ट वाला, मेरी जॉब एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट की थी। सो डेटा साइंटिस्ट इज़ बेसिकली जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह देखते हैं आजकल, उस फील्ड से रिलेटेड है। तो मैं उसमें 5 साल लगभग काम किया था। देन आई क्विट माई जॉब, फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। इसका थॉट कहाँ से है सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने का? कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम था और सोचने का ज़्यादा टाइम मिला तो लगा कि शायद मेरा जो पर्सनल इंक्लिनेशन है वो ऐसी जॉब की तरफ है जहाँ पे लोगों से ज़्यादा जुड़ाव रहे और पब्लिक लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहे, तो शायद मुझे ज़्यादा वर्क सेटिस्फैक्शन हो। इसलिए वहाँ पे एक झुकाव आया कि हाँ, इस तरफ ट्राई करना चाहिए। कितने साल से सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे थे? 2021 के मिड से आप कह सकते हैं कि सीरियसली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जॉब छोड़ करके। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 साल या के अराउंड कह सकते हैं। कौन सा टाइम था ये? ये 3rd अटेम्प्ट था। थर्ड भी क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है, ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके पास। तो आपको बहुत ही प्रिसीजन से काम करना होता है, तो जब वो सक्सेसफुल होता है तो बहुत खुशी होती है। खुद तो मेहनत करके इसका श्रेय तो लेंगे ही, लेकिन और भी लोगों को किनको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही श्रेय जाता है, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट के बिना तो मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप मेंटली इतना रिलैक्स हो जाते हो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो आप मेंटली बहुत रिलैक्स होकर के प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा फ्रेंड है जिसने कि ही इज़ ऑलरेडी इन द सर्विस, IPS है वो, उसने बहुत ज़्यादा गाइड किया, समीर अहमद। उसने बेसिकली काफ़ी मोटिवेट किया कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। उसके अलावा सारे फैमिली मेम्बर्स सब ने बहुत हेल्प की। जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिए थे तो उस टाइम कैसा, कि जब रिजल्ट दिया तो क्या फील हुआ था? फर्स्ट अटैम्प्ट तो एक्चुअली ऐसे ही दे दिया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, तो उसमें एक्सपेक्टेशन था कि नहीं होगा, बट वो इसलिए था कि जस्ट सीखना था कि कैसे होता है, क्या होता है। सेकंड अटेम्प्ट में कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से नहीं हुआ था। तो उसमें जब आप गलती करते हैं तो पहले से आपको थोड़ा सा आभास हो जाता है कि ये मेरे से गलतियां हुई है। तो जब वो रिज़ल्ट आया तो एक तरह से वो समझ में आ गया कि क्या गलती हुई थी। तो डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन जब खुद ही गलती की है तो उसको सुधारना, पता है कैसे सुधारना है, तो फिर 3rd अटेम्प्ट में उसको सुधार करके क्लियर कर लिया। लगा था इससे ज़्यादा में हो जाएगा क्लियर?
हाँ, एक्सपेक्टेशन तो थी, इस बार पेपर अच्छा गया था तो एक्सपेक्टेशन। इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ सवाल थे? इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल होता है, बहुत सिंपल इंटरव्यू था, काफ़ी कॉन्वर्सेशन जैसा था। तो सवाल जो थे बहुत फैक्चुअल नहीं थे। ज़्यादातर जो मेरा डैफ था, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, उसमें से ही वो कुछ कंटेंट निकाल रहे थे। जैसे मेरी टेलीकॉम इंजीनियरिंग थी तो वो टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कुछ पूछ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर वो ओपिनियन जानना चाह रहे थे कि कोई टेलीकॉम लॉ आया है उसके बारे में बताइए, या टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन की कमी हो रही है, ऐसा कुछ बताइए। फिर मेरे इंटरेस्ट से फुटबॉल के बारे में कुछ पूछा, पोएट्री के बारे में कुछ पूछा। तो बहुत कॉन्वर्सेशन टाइप के सवाल थे। जब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे तो किसी भी ट्यूटर का जरूरत पड़ा था? नहीं, ट्यूटर की पढ़ने के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेस्ट सीरीज़ मैंने मेंस के लिए लिखी थी, तो उसमें कुछ इवैल्यूएशन में कुछ लोगों ने हेल्प कर दी थी। दैट्स ऑल। पढ़ने के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी था? हाँ, पूरा सेल्फ स्टडी तो सेल्फ ही थी, और सिर्फ टेस्ट के लिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया था कहीं कहीं, जहाँ पे, क्योंकि टेस्ट देना थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होता है। आपको एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट का सिमुलेशन हो जाता है, तो वो हेल्प ली थी मैंने। और भी जो लोग से इसका प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनको किस तरह से बोलिएगा तैयारी करने की? तैयारी करने का देखिए 2-3 जो क्वालिटी आपको चाहिए, वो एक तो है कि बहुत डिसिप्लिन से पढ़ना होगा, सिंसियरिटी चाहिए आपको, कंटिन्यूस पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल 12 घंटे 15 घंटे, आप 7-8 घंटे ही पढ़िए, लेकिन हर रोज़ पढ़िए। जैसे 1 साल 365 डेज़ हर रोज़ विदाउट ब्रेक पढ़िए। कुछ क्वालिटीज़ आपको डेवलप करनी होगी, जैसे एक इंक्विजिटिव नेचर होना चाहिए कि आप सवाल पूछने का आपके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप हमेशा पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके अंदर घुसने का ट्राई करिए, तो उससे आपको क्या होता है, विज़न क्लियर होता है। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज कम रखिए, रिवीजन ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस करिए, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को करनी चाहिए। तो और भी जो यूथ हैं जो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब उनको क्या कुछ संदेश है? संदेश यही है कि देखिए, पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत प्रोफेशनली करनी चाहिए। एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, इसको बिल्कुल लाइफ भी नहीं बना लेना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है मेरे पास। अपना एक करियर भी डेवलप करना चाहिए। और दूसरा, ये एक स्ट्रेटेजिक एग्ज़ाम है, इसको बहुत स्ट्रेटजी के तहत 1 साल 2 साल जो भी आपके पास समय है, उसमें एक प्लान बना के, एक विजन के साथ, एक प्रोफेशनल तरीके से उसको एग्ज़ाम को देना चाहिए। एक सवाल आता है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि बाहर किसी दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में जाए तो अच्छे से प्रिपरेशन होते हैं, ऐसा कुछ होता है वहाँ? देखिए, आप प्रिपरेशन तो आज की डेट में आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेरा एक ये मानना ज़रूर है कि इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे को, कोई मान लीजिए कहीं बहुत रिमोट एरिया गांव में है, तो हो सकता है उसको बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही हो, तो शायद उसको बाहर जाके कहीं मिल जाए। लेकिन जो पढ़ने की चीज़ है, जो कंटेंट है पढ़ने का, वो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सुन रहे थे शायम रज़ा हमारे साथ थे, जिनका मुजफ्फरपुर यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट किए थे, इसमें 188 रैंक आया है। काफ़ी उत्साह है, उनके पेरेंट्स भी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, बेटा इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं? खुशी की बात है, बहुत खुश हैं हम लोग। कल से, जब से रिज़ल्ट आया है, सेल्फ स्टडी करके, अपने से मेहनत करके, कहीं नहीं बाहर गए, एक मुकाम हासिल किया, अच्छी नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ के बहुत बड़ा रिस्क लिए थे और उसको अचीव कर लिए टारगेट को। तो खुशी की तो बात है, पूरे फैमिली, पूरे समाज, पूरे ज़िला के लिए गौरव की बात है। सब लोग खुश हैं। भरोसा था कि रिजल्ट ले आएंगे यूपीएससी में? ये ज़रूर था, जितनी मेहनत किए थे, ये भरोसा था कि ज़रूर कर लेंगे। और इनके में जो धैर्य है और जितना कॉन्फिडेंट था, इससे लगता था कि ये अचीव कर लेंगे। तो दहेज तो लीजिएगा अच्छे से? नहीं, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं, ये सब नहीं। तो आप सुन रहे थे, शायम रज़ा के पिताजी थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। अभी उनके घर पे आए थे। यूपीएससी की परीक्षा में मुजफ्फरपुर से शायम रज़ा है और 188 रैंक आया है। परिवार में काफ़ी उत्साह है, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। देखा जा रहा है अब जो IAS IPS का जो रैंक मिलेगा, काफ़ी उत्साह के साथ जॉब को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद और भी लोगों को, यूथ को कई सारे संदेश भी दिए हैं। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।